तो रील देख देख के तुम लोग जब थक गए हो और टाइम पास तुम लोग से हो नहीं रहा है तो मैकबेथ पढ़ते हैं, ठीक है। तुम लोग मैकबेथ पढ़ना चालू करेगा तो रात भी पास नहीं होगी। अभी तो दिन पास नहीं हो रहा है, फिर रात पास नहीं होगी। बोलो क्यों? क्यों? क्यों सर? क्योंकि मैकबेथ इज ऑल अबाउट एरी, घोस्टली, ठीक है, स्पूकी, ठीक है, सिनिस्टर, ठीक है। इतना ज्यादा, इतना ज्यादा ये सुपर नेचुरल, जो क्या नाम है, यूज, है ना, लैविश यूज किया हुआ है शेक्सपियर ने, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम लोग बात करेंगे मैकबेथ की, तो मैकबेथ इज ऑल अबाउट बीइंग ग्लूमी, बीइंग हॉररफुल, ब्लडशेड, मारकाट, ठीक है। बहुत ज्यादा इविल है एक्चुअली। मैकबेथ बहुत ज्यादा इविल है। अगर तुम देखेगा ना तो मैकबेथ में करीब 75% ऑफ मैकबेथ ना रात का सीन, और 25% खाली दिन का सीन है, मानी रात ही का सीन चल रहा है और भूत आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से भूत आ रहे हैं भगवान ही जाने। और विलियम शेक्सपियर ने इतना डराया है इस प्ले में, इतना डराया है कि इसका कोई एंड नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर जब तुम देखिएगा प्ले जो स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने जो फर्स्ट सीन दिया ना, एक्ट वन, उसमें 3 तीन विचेस है, विचेज है। ठीक है। स्टार्टिंग में 3 विचेस है, ठीक है। हाँ। नाउ विचेस जो होती हैं, ऑब्वियसली विचेस डू व्हाट विचेस डू, है ना। जैसे हम होता है ना, मनी इज व्हाट मनी डज, तो विचेस आर व्हाट विचेस डू, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली अगर विचेस है तो वो अच्छा काम तो कभी नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के सीन में शेक्सपियर ने डाल दिया है कि 3 विचेस हैं और वो लोग बात कर रही है कि हम लोग को मैकबेथ से मिलना है। समझ में आ रहा बात को? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैकबेथ के बारे में, ठीक है। तो वेयर इज द इंट्रोडक्शन गॉन? ओके, हियर इट कम्स। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। ओके। सर तो सबसे पहले तो तुम देखेगा कि मैकबेथ में ना बड़ा कंफ्यूजन भी है कैरेक्टर को लेके, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा पहले कैरेक्टर समझा दूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मैकबेथ है वो हीरो है, ठीक है। ही इज द हीरो, ओके। और ये मैकबेथ कौन है? ये एक्चुअली ये डंकन है, किंग डंकन है, ठीक है। ही इज अ किंग डंकन, ओके, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, अंडरस्टूड। तो ये इन स्कॉटलैंड के अंडर में, ये इनके अंडर में काम करता है, ठीक है। माने ही इज अ जनरल इन द आर्मी, ओके। तो समझ गया? सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है? एक है भाई साहब किंग डंकन, समझ में आ रही है बात को? इनकी आर्मी के बहुत ही केपेबल जनरल जो है वो है मैकबेथ, समझ में आ गया? और एक और केपेबल जनरल है इनके आर्मी के जिनका नाम है बैंको, ओके। समझ में आ गया बात को? तो लेट्स रिवाइंड फिर से। किंग डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ओके, स्कॉटलैंड। ओके। उनके एक बहुत ही जनरल, बहुत ही केपेबल जनरल है मैकबेथ, ठीक है। अनदर केपेबल जनरल है बैंको, समझ में आ गया ना? ऑब्वियसली मैकबेथ एंड बैंको क्योंकि एक ही राजा के लिए काम करते हैं, दे आर फ्रेंड्स। समझ में आ रही है बात को? ठीक है, क्लियर? यस यस सर। इसके सर। अंदर एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है मैकडफ, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? एक और मैंने ये सपोज कर लो, ही इज, अब ऐसा बोल सकते हैं कि मैकबेथ ना, मैकबेथ को तुम बोल सकते हो नायक नहीं खलनायक है, गाना गा सकते हो, है ना, एंटागनिस्ट। ठीक है। माने ही इज अ एक्चुअली ही इज अ खलनायक, तो पिक्चर खलनायक के बारे में है, ठीक है। तो खलनायक इज द नायक, एंटागनिस्ट। बट एक्चुअली ही इज पोर्ट्रेट लाइक अ खलनायक, ओके। एंड हम बोल सकते हैं मैकडफ जो है वो हमारा हीरो, ठीक है। डमी हीरो या सेमी हीरो या सूडो हीरो बोल सकते हैं इसको। समझ में आ गया? तो लेट्स रिकैप, मैं तुम लोग को बार बार रिकैप करते बोलूंगा। सब लोग मेरे को बताओ कौन है किंग डंकन, कौन है? किंग ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ठीक है। उसके दो बहुत ही फेवरेट आर्मी जनरल कौन कौन है? बैंको और बैंको मैकबेथ। एंड मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ और बैंको बहुत ही फेमस, और बहुत ही ऑब्वियसली मैकबेथ और बैंको के अंदर दोस्ती भी है क्योंकि वो दोनों ही जनरल है, एक ही संग वॉर करते हैं ना। तो एक ही संग वो लोग का दोस्ती भी है उन लोग के अंदर, जैसे रोहित शर्मा और हमारा विराट कोहली एक ही टीम में खेलते हैं, दोनों दोस्त भी है, ठीक है, ओके। नाउ किंग डंकन के दो बेटे हैं, एक का नाम है मैल्कम, एक का नाम है डोनल बेन, ठीक है। पर दोनों ही जैसे राजा के बेटे नालायक होते हैं, ऑलमोस्ट डेमी नालायक ही है, ठीक है, डरपोक भी हैं। और ये दोनों ही मैकबेथ से डरते हैं, समझ में आ रहा बात को? क्योंकि मैकबेथ जानता कौन है? मैकबेथ है बाहुबली, माने ऑल मेस्ड अप बाहुबली है ये, माने बाहुबली है पर मेस्ड अप है, ठीक है। असली माने ये इसका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आगे बात को? बैंको का भी एक लड़का है जिसका नाम है फ्लियांस, ओके, ये बैंको का बेटा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग अगेन फिर से, किंग डंकन, ओके, दो किंग ऑफ बेटे स्कॉटलैंड। मैल्कम एंड डोनल बेन, ठीक है।
मैकबेथ उनके आर्मी का एक जनरल, एक और जनरल है बैंको, बैंको का एक लड़का है उसका नाम है फ्लियांस। मैं क्यों बता रहा हूं अभी तुमको बताऊंगा, ठीक है। नाउ क्या होता है एक्ट 1 सीन 1 में, अभी यहाँ पर देखो, अगर हम लोग एक्ट 1 सीन 1 जो तुम लोग देखोगे, अच्छा इसमें एक और कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। बोलते हैं ना हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी वाइफ होती और है, एक होती है, कहावत सुने राइट, ना। वैसे ही लेडी हर मैकबेथ। हर विलेन के पीछे भी उसकी वाइफ ही होती है ना। तो मैकबेथ को विलेन बनाने में सबसे बड़ा हाथ है लेडी मैकबेथ का, Lady ठीक है। Macbeth. उसका एम्बिशन, उसका डिजायर, ठीक है। तो उसके कारण बेचारा ये मैकबेथ इतना खराब आदमी भी नहीं था, पर उसकी वाइफ ने उसको ताना मार मार के खराब कर दिया। ओके, तो लेडी मैकबेथ इज ऑल्सो विलेन नंबर 2। समझ में आ रहा बात को? क्लियर? यस मैकडफ सर। कौन है? सूडो हीरो, ठीक है। सूडो हीरो क्यों बोल रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट अ हीरो, ठीक है। समझ में आ गया बात को? चलो, तो हम लोग बात करेंगे एक्ट 1 में क्या दिखाया जा रहा है। तुम लोग जब एक्ट 1 देखेगा तो एक्ट 1 में क्या दिखाएगा कि वहां पर क्या नाम है, सबसे पहले दिखा रहा है 3 विचेस, ठीक है, अमिड थंडर एंड लाइटनिंग। देखिएगा स्टार्टिंग के सीन में थंडर लाइटनिंग है ना, बहुत जोर से लाइट चमक रहा है, ये माने पूरा सेटअप है, ठीक है, कि वहां पे 3 विचेस हैं, ठीक है। और 3 विचेस जो हैं वो लोग पहले से रेडी बैठी है कि हमको मैकबेथ से मिलना है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? और मैकबेथ कहां पर है अभी? मैकबेथ और बैंको जो हैं वो लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। किसके लिए लड़ रहे हैं वो लोग? ऑब्वियसली डंगन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट नॉर्वे एंड आयरलैंड, ठीक है। अंडरस्टूड? कौन यस सर। जीतेगा? ऑब्वियसली मैकबेथ जीतेगा, ठीक है। मैकबेथ जीत जाएगा और बैंको जीत जाता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैकबो और मैकबेथ वापस आ रहे हैं लौट के, है ना, जब वो लोग लौट कर वापस आ रहे हैं तो ये 3 विचेस उनको मिल जाती हैं रास्ते में, ठीक है। और वो कुछ प्रोफेसीज करती हैं, प्रोफेसीज का मतलब भविष्यवाणी करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वो मैकबेथ को बोलती है कि तुम थेन ऑफ काउडोर बनोगे, ठीक है। वो ऑलरेडी जो मैकबेथ है वो थेन ऑफ ग्लैमस है, ठीक है। थेन का मतलब वो ऑलरेडी वहां का एम्बेसडर है, वहां का जनरल है, वहां का वजीर है ऑलरेडी। हाँ, देखो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो थेन ऑफ ग्लैमस है, ठीक है। लेकिन वो विचेस आके बोलती है तुम थेन ऑफ काउडोर भी बन जाओगे, ठीक है। और उसके बाद तुम किंग भी बनोगे स्कॉटलैंड का। क्या प्रोफेसी दे रही है? नंबर 1, तुम अभी थेन ऑफ ग्लैमस तो ऑलरेडी हो, ठीक है। तुम थेन ऑफ काउडोर भी बनोगे और तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई जी। धीमंत को बोलते, धीमंत थोड़ा दिन के बाद बंगाल का राजा बनेगा तू, ठीक है। चल इंडिया का भी राजा बनेगा तू, ठीक है। तो ये बात और है, तुम सब लोग उसको मारने लगेगा। लेकिन ऐसा किसी ने उसको बोल दिया तो वो क्या नाम है, खुश हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो होगा। वो देखा होगा, आ गया अंदर से। ये तो कैसे बोलते के साथ में अंदर से आदमी का सर ये डिजायर ऑलरेडी दिखता खुद है। को राजा ही समझता है सर। तो है ही राजा, है ना, मेरा फेवरेट बच्चा है ना वो। चलो, तो बैंको चैलेंजेस, हाँ, अब सबसे पहले ये 3 विचेस आती हैं तो बैंको तलवार लेके खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है पता नहीं कौन है, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो लोग लड़ने नहीं आई, वो आके मैकबेथ को बोलती है कि हे थेन ऑफ ग्लैमस, थेन ऑफ काउडर, उसको थेन ऑफ काउडर के नाम से ही उसको वो लोग एड्रेस करती है, ठीक है। और फिर बोल रही है तू राजा भी बनेगा, ठीक है। तो मैकबेथ को अच्छा ही लगता है भाई, जैसे अभी धीमंत को अच्छा ही लगा, सर झूठी बोल रहे तो क्या हुआ, अच्छा तो लग ही रहा है, ठीक है। तो वो दो लोग उसके ऊपर क्या प्रोडिक्शन करती है? नंबर 1 कि तू थेन ऑफ पाउडर बनेगा और तू बाद में राजा बनेगा, ठीक है। तो बैंक को बोलता है मेरा क्या होगा भाई साहब, मेरा भी बता तो लगे हाथ, मैं क्या करूंगा? तो बोला बेटा तेरा, तू राजा वाजा नहीं बनेगा, हाँ, तेरे बेटे बनेंगे, लेकिन तेरे बेटे जो हैं वो राजा बनेंगे, ठीक है। तेरी जो आने वाली जनरेशन है वो राजा बनेगी, ठीक है। लेकिन तू ना मैकबेथ से ज्यादा खुश रहेगा, ठीक है, हैप्पियर रहेगा और खुश रहेगा, ठीक है। और तेरी आने वाली जनरेशन जो होंगी वो पूरी राजा की जनरेशन चलती रहेंगी, माने तेरे आने वाले 10-12 जनरेशन सब राजा बन के रहेंगे। पर तू मैकबेथ जितना सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो लोग जीत के आ रहा है ना। उतनी देर में क्या होता है, रास्ते में विचेस लोग ये प्रोडिक्शन करके चली जाती है, ठीक है। उतने देर में राजा का एक तो और राजा का मैसेंजर आता है और वो उसको बोलता है कि राजा ने तुझे थेन ऑफ काउडोर बना दिया। वाह, ये तो यार प्रोफेसी सही हो गया, है कि नहीं? अब तो धीमंत को लग ही रहा है कि वो बंगाल का राजा बन ही जाएगा, कि नहीं? ठीक है। नाउ यहाँ पर एक तो कहने का मतलब यहाँ पर है, तुम लोग को यहाँ पर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है शेक्सपियर? वो तुम लोग को ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी जो मैसेजेस होते हैं ना वो डबल मीनिंग होते हैं, उसके इंटरनल मीनिंग अलग होते हैं और अपेरेंट मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, ठीक है, अगर कोई तुमको प्रेस कर रहा है, ठीक है,
तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा भला चाह रहा है। तो वी शुड बी अवेयर कि जब लोग हमारा प्रेज करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। हम लोग को कभी भी राइट ट्रैक से माने चेंज नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रेजेस है ना, ये लोगों को बहुत गलत ट्रैक पे लेकर आ जाते हैं। हमेशा गलत काम कैसे, आपसे कोई गलत काम कराएगा ना तो कैसे कराएगा मालूम है? वो तुमको यही बोलेगा, अरे धीमन तेरे को पता है धीमन, 3-4 लड़कों ने मेरे को पीटा, तू मेरे हेल्प करेगा, तू तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, तू तो अकेला ही है, मेरी हेल्प कर मेरी हेल्प कर। तो धीमन बोलेगा हाँ मैं तो स्ट्रांग आदमी हूँ, और गया तो खुद ही मार खा के आ गया, है कि नहीं? तो ऐसे अगर कोई आपका तारीफ करता है तो हम लोग को उसकी तारीफ डायरेक्टली हम लोग को अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विचेस ने क्या कर दिया, उसके ब्रेन के अंदर में लोचा कर दिया, केमिकल वायरिंग हिला दिया। उसको बोला बेटा तू बनेगा राजा, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या किए कि तुरंत अपनी वाइफ को फोन लगाए। अच्छा उस जमाने में फोन नहीं होता था, इमेजिन कर लो, ठीक है। उस जमाने में तो विचेस भी नहीं होती थी, वो भी तो इमेजिन ही करते, ठीक है। तो इसने अपनी वाइफ को फोन लगा के बोला, बोला पता तुमको क्या हुआ? बोला क्या हुआ? बोला अरे ऐसे हम लोग को रास्ते में 3 विचेस मिली, और वो विचेस हमको बोली कि क्या नाम है, तुम ना थेन ऑफ पाउडर बनेगा, फिर तुम थेन ऑफ क्या नाम है, फिर तुम राजा भी बन जाएगा यहाँ का स्कॉटलैंड। तो लेडी मैकबेथ इसको बड़ा सीरियस। अच्छा उसके बाद बोला उसके अंदर क्या हुआ, क्या एक तो ना राजा का आया नौकर और आके मेरे को बोला तुम ऑलरेडी ना बन गया है, ठीक है, थेन ऑफ पाउडर ऑलरेडी बन गया। देखा ना सच। तो रानी बोलती क्या बोला, राजा बनेगा, स्कॉटलैंड का राजा? अब तो मैं तेरे को बना के मानूंगी अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, अब तो तुझे राजा बनना ही होगा। समझ में आ गया? तो लेडी मैकबेथ जो है उसके मन में भी डिजायर आ जाता है कि अब तो राजा बनना ही है। समझ में आ गया बात को? राइट। ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है, अब ना ये जो बैटल ये लोग जीत कर आया है बैंको, और ये जो मैकबेथ बैटल जीत कर आया है ये बहुत बड़ा बैटल, ठीक है। तो इन लोग को प्रेस करने के लिए, ठीक है, और इन लोग का सेलिब्रेशन करने के लिए राजा खुद बोलता है इसको क्या नाम है मैकबेथ को कि मैं तुम्हारे कैसल में आके एक रात रुकूंगा, जस्ट फॉर अ ऑनर, है ना। आप सोचो अगर नरेंद्र मोदी आके बोले द्वादश को कि हम तेरे घर में रहेंगे, तूने इतना बढ़िया रिजल्ट किया इस साल, तो इट विल बी ऑनर, है कि नहीं? है कि नहीं द्वादश? तुम बुलाओगे कि खुद यस जाओगे उनके सर, पास? तो बुलाएंगे सर। ठीक है। तो राजा खुद चल के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन राजा चल के आ रहे हैं उसके कैसल में, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रहा है? मैकबेथ को। नहीं, मैकबेथ की उसकी वाइफ। बीवी को। उसकी बीवी उसको को। वाइफ को, लेडी मैकबेथ ओ। को। हाँ। बोला अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, घर के अंदर ही कत्लेआम होगा। समझ में आ रहा बात को? घर के अंदर ही मार दिया जाएगा, ठीक है। तो राजा आता है, तो ये उसके उसके ना राजा आता है, उसके संग उसके एक दो तो क्या नाम है ऑब्वियसली ऑफिसर्स भी आता है, स्टाफ भी आता है। तो लेडी मैकबेथ उन लोग का बहुत अच्छे से देखभाल करती है, सब कुछ करती है, बड़े अच्छे से, जैसे बहुत अच्छा होस्टेस बनती है वो वहां पे, ठीक है। फिर राजा को नींद आता है, राजा रात को सोने चला जाता है, और वो बोलता है मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ठीक है। तो वो बोलता है मैं जल्दी निकल भी जाऊंगा यहाँ से, ओके। तो उसकी वाइफ बोलती है, लेडी मैकबेथ की वाइफ बोलती है मैकबेथ को यही मौका है, जाओ जाके इसको मार दो, ठीक है। तो अब मैकबेथ जो है वो वैसे तो अंदर से बेचारा अच्छा ही आदमी है। वो बोल रहा है यार ये तो जो वो जो राजा है स्कॉटलैंड का डंकन, वो उसका रिलेशन में भी लगता है, ठीक है। तो बोल रहा मैं इसको क्यों मार दूं यार, ये मेरे घर आया, पहली बात तो घर में आए हुए मेहमान को मारते थोड़ी है, अच्छी बात थोड़ी है। तो लेडी मैक बोल रही है यार तू पागल है, तू कमजोर है, तू औरत है, तुझसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसको बोलती है अपने उसका, मैंने उसको मैंने अलग अलग बोलती है कि तेरा यू आर नॉट अ मैन इनफ, ये नहीं है वो नहीं है, मार दे ये कर दे वो कर दे। तो उसके जो सोल्जर्स होते हैं उसको वो लोग ना वाइन वाइन पिला देते हैं, उसको नशा में कर देते हैं, उसको इंटॉक्सिकेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर मन्ना चाह के भी मैकबेथ जो होता है वो उसको जाके डैगर मार देता है। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारा सुपर नेचुरल इवेंट डाला हुआ है शेक्सपियर ने, वो छोड़ेंगे थोड़ी, वो सब डाले हुए, डैगर हवा में है, ऐसा उसको लग रहा है डैगर खुद ही उड़ रहा है, ठीक है। ऑल दोस काइंड ऑफ माने स्पूकी एकदम से सिनिस्टर थिंग्स वो बहुत सारा इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। और क्या होता है कि वो एक्चुअली वो जो दोनों उसके जो सोल्जर, मतलब अब इन लोग का प्लान ही होता है कि हम लोग सोल्जर लोग को इंटॉक्सिकेट कर देंगे, और मैकबेथ जो है वो जाके राजा को मार देगा। और सवेरे वो क्या करेंगे कि वो जो डैगर है वो इन दोनों जो उसके जो वो होते हैं सिपाही, माने जो उनके सोल्जर्स है, बॉडी गार्ड्स जो है, उनके हाथ में वो रख देंगे, जिससे सबको लगेगा कि बॉडी गार्ड्स लोग ने मार दिया। समझ रहे हो? तो वो लोग इसी तरह से पूरा सेटअप करके वो लोग सोने चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन नींद तो आ नहीं रहा लोगों को, डर के मारे, क्योंकि भाई इतना बड़ा कांड कर दिया उन्होंने, मार तो दिया उसको, ठीक है। सुबह सुबह वहां पर दूसरे दिन जल्दी मैल्कम आता है। मैल्कम कौन है? सन है ना उसका, क्या नाम है, डंकन का बेटा है। और एक आता है, सॉरी मैकडफ आता है, ठीक है। मैकडफ जो है तुमको बताया मैंने, हाँ। ये सूडो हीरो है, एक और हीरो सुडो है। हीरो। ये भी एक तो जनरल है, ठीक है, बट ही इज लॉयल टू क्या नाम है, ही इज टू लॉयल द टू किंग। किंग द किंग, डंकन। द किंग। ठीक है, ही इज लॉयल टू किंग, ओके अंडरस्टूड। तो मैकडफ जो है ना, ही कुड स्मेल कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। उसको डाउट होता है कि भाई ये जो बोल रहा है ये सही नहीं बोल रहा, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। और इसके दोनों बच्चे जो होते हैं ना,
इन लोग जब देखते हैं कि क्या नाम है हमारे पिताजी का डेथ हो गया, तो ये लोग दोनों भाग जाते हैं इंग्लैंड डर के मारे। ऐसे ही होता है, राजा के बच्चे में वो ताकत नहीं होता, ये दोनों इंग्लैंड भाग जाते हैं, बोले भाई हम अगर राजा को मारा है तो हमको भी मारेगा, ठीक है। और इन लोग को थोड़ा थोड़ा डाउट भी होता है कि कहीं मैकबेथ तो नहीं मार दिया, अगर मैकबेथ ने मारा तो भाई बाहुबली से कौन लड़ेगा, वो तो हमारी मुंडी तोड़ देगा, तो डर के मारे ये लोग वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैकडफ जो है ना, वो थोड़ा सा इसको रिवोल्ट करता है इसके अगेंस्ट में। समझ में आ रहा बात को? माने मैकडफ वाज अ ओनली ओपोनेंट जो एक्चुअली डायरेक्टली बोलता है इसको मैकबेथ को कि तूने ही शायद मारा है, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद योर स्टोरी, तुम्हारी स्टोरी मुझे पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली मैकबेथ डजंट लाइक मैकडफ, है ना, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि अपेरेंटली ये दोनों ही अभी सामने सामने कंटेस्टेंट है, ठीक है। फिर बैंको जो है क्या नाम है अपने क्या नाम है सबको बताता है कि ना हम लोग को विचेस मिली थी और विचेस ने ऐसे ऐसे बोला है, तो मुझे डाउट है कि मैकबेथ ने उसको मारा है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? नाउ मैकबेथ की दो कहानी क्या थी, दो सबसे पहली प्रोफेसी क्या थी, वो तो एक तो काउंटर का थेन बनेगा वो बन गया, और और अब दूसरा उसने राजा बनेगा। अब राजा बनेगा, तो राजा भी और बन गया उसने, राजा भी बन गया वो तो, है ना, उसने मार दिया उसको, क्या नाम है उसको क्या नाम है डंकन को मार दिया, वो राजा बन गया। लेकिन एक प्रोफेसी क्या थी कि बैंको जो है उसका जो हायर लोग है वो लोग फ्यूचर राजा बनेंगे। इसका मतलब ये भी मारा जाएगा मैकबेथ भी, तो मैकबेथ बनेगा तभी तो बैंको का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो मैकबेथ डिसाइड करता है कि मैं बैंको को भी मारू। माने यहाँ पर मतलब जब एक को मारना चालू किया ना, अब एक एक करके ये सबको मारना चालू करेगा। तो बोलता है मैं बैंको को भी मार दूंगा, उसके बेटे को भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा। तो उसने प्लॉटिंग भी करता है, वो एक को पार्टी रखता है, ठीक है। पार्टी में वो बैंको को और उसके बेटे को इनवाइट करता है कि तुम लोग सब यहाँ पर आओ, ठीक है। और क्या नाम है मैं तुम लोग संग सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। और वहां पर दो मर्डरर को भेज देता है बैंको को मारने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट फॉलो अप करने के लिए तीसरा भी भेजता है। तो वो दोनों बैंको को मार देते हैं, ठीक है, बैंको इज ऑफ। लेकिन उसका जो बेटा है फ्लियांस, वो भी भाग जाता है। ये सब राजा लोग के बच्चे कमजोरी होते हैं, ये भी भाग जाता है, ठीक है। ये भी भाग जाता है डर के मारे कि मुझे भी ये लोग मारेगा। समझ में आके बात को? और पार्टी में क्या होता है ना, बैंको का घोस्ट आता है, वेलकम टू शेक्सपियर, है ना, ये छोड़ेंगे नहीं। अभी पार्टी में क्या होता है, पार्टी में बैंको तो नहीं आता है लेकिन बैंको का घोस्ट आता है, और वो आके मैकबेथ के चेयर पे आके बैठ जाता है, ठीक है। और उसको बोलता है अरे तूने मुझे मारा ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसको देख के मैकबेथ हो जाता है पागल, उसको लगता है तू कैसे आ गया, मैंने तो तुझे मार दिया, तेरा घोस्ट कैसे आ गया। और उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब वो ऐसा पागल लोग की तरह बड़बड़ाता रहता है, बैंको तू क्या कर रहा है, मैंने तो मरवा दिया तेरे को, ये वो है। तो उसकी जो वाइफ होती है बोले अरे पागल, सबके सामने बोल देगा क्या, सबको समझ में आएगा तू नहीं मरवाया है। तो वो सबको बोलती है नहीं नहीं ये थोड़ा पागल हो गया है, इसका ऐसे डिप्रेशन का पेशेंट है ये, जब से वो मरा है ना डंकन बहुत टेंशन में है, बहुत मेहनत करता है बेचारा। तो चाहे आप लोग सब जाओ 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 मर जाओ, इसका तबियत ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो घोस्ट है वो इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करता और बार बार अपीयर करता रहता है, ठीक है। ये घोस्ट जो है ना, ये एक्चुअली लेडी मैकबेथ को भी बहुत ट्रबल करता है। समझ में आ रहा बात को? हाँ। क्योंकि अभी लेकिन उससे पहले अब ये जब क्या नाम है मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है, तो मैकबेथ बोलता है ना मैं फिर से जाऊंगा, उन तीनों विचेस से मिलूंगा और पूछूंगा कि क्या हो सकता है आगे, क्या होगा, ठीक है। तो वो फिर से विचेस से मिलने जाता है, ठीक है। तो विचेस की जो क्या नाम है उनकी भी एक तो विचेस की जो गॉडेस होती है वो उससे गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं तुम मेरे से बिना पूछे क्या काम कर रहा है ये, है ना। लेकिन फिर भी वो तीनों विचेस से मिलने आता है, और इस बार तीनों विचेस जो होती हैं वो लोग अलग अलग भेष में आती है, और बहुत ही मैंने ऐसा सीन दिखाया है उसमें ना, वो लोग दिखा रहा है कि एक जंगल में है और एक बहुत बड़ा सा पॉट है, उसके अंदर सूप बना रहा है, सूप के अंदर लिजर्ड की टांग है, कॉकरोच का मूछी है, उसका ये उसका वो, पूरा तुम लोग पड़ेगा ना करके पता नहीं क्या पका रहा, भगवान ही जाने लोग क्या पका रहा है, ठीक है। हमने इस तरह का सीन क्रिएट पूरा पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या नाम है मेरा क्या होने वाला, आगे वाला 3 प्रोफेसीज बताओ क्या होगा। तो पहला जो है, पहली वाली जो विचेस है वो एक आर्मर्ड हेड लेकर आती है, मैंने ऊपर एक आर्मर पहन कर आती है, और बोलती है बिवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से बच के रहना। समझ में आ रहा? नंबर 1 मैकडफ कौन है तुम लोग को पता है, मैंने बोला सूडो हीरो, वही फाइट करेगा, ठीक है। नंबर 2 विच जो होती है ना, वो एक ब्लडी चाइल्ड बन के आती है, मैंने खूनी बच्चा पूरा खून से लथपथ, मैंने तो बता ना पूरे सीन में मर्डर मर्डर खून, इतना खून है तुम लोग पढ़ते पढ़ते लाल हो जाएगा। हमको तो लगता है टेक्स्ट बुक भी रेडी कर देना चाहिए। खैर एनीवेज, ठीक है, एक ब्लडी बच्चा निकलता है, ठीक है। और वो उसको बोलती है कि कोई भी इंसान, ठीक है, जो अपनी मदर की वूम से निकला है, जो अपने कोई भी इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो तुमको मार नहीं सकता। वाह, इसका मतलब तो कोई नहीं मार सकता। माने कोई इंसान मार ही नहीं सकता क्योंकि सब तो मम्मी के वहीं से आते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कोई भी माने वुमेन कोई भी वुमेन ब्रेड बच्चा जो है वो तुमको मार नहीं सकता, ठीक है।
तो ये वाला प्रोफेसी उसको अच्छा लगा कि यार इसका मतलब तो मैं सेफ हो गया, अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैकडफ कैसे मारेगा, और कोई भी नहीं मार सकता, डोनाल्ड बेन कैसे मारेगा, ठीक है। तीसरा वो उसको बोलता है कि वहां पर एक जंगल होता है बिरनम वुड्स, ठीक है। तो मान लो ये जंगल है, ठीक है, सपोज कर लो दिस इज अ फॉरेस्ट, ठीक है, बिग फॉरेस्ट हियर, और यहाँ पर मैकबेथ का पैलेस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब तक जंगल चल के यहाँ नहीं आ जाएगा, ठीक है, जब तक ये जंगल खुद आगे बढ़ के यहाँ नहीं आ जाएगा, तू नहीं मर सकता। नो कम ऑन, फॉर गॉड सेक, जंगल कैसे आगे जा सकता है, जंगल के तो पैर नहीं होते, है ना, तो जंगल तो आगे जा नहीं सकता। तो यहाँ पर मैकबेथ को कन्विंस हो जाता है कि उसको कोई नहीं मार सकता, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो कोई मैंने ऐसा इंसान मारेगा जो मम्मी के पेट से ही नहीं आया, तो साइंस तो उतना तरक्की किया नहीं अभी तक, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज में टाइम है, ठीक है। और नंबर 2, जंगल तो आगे मूव नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये बिल्कुल से एकदम श्योर हो जाता है कि मुझे अब कोई नहीं मार सकेगा, और एकदम कन्विंस हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ओके। फिर ये उससे पूछता है क्या बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे, ठीक है, तो बोलता है हाँ बनेंगे। तो पहले तो वो दिखाता है 8 एपेरेशंस दिखाते हैं जो एक के बाद एक निकलते हैं, माने आने वाली 8 जनरेशन जो है बैंकों की वो राजा बनेगी, ठीक है। और उसके बाद वो एक तो मिरर भी दिखाती है, मिरर में दिखाता है और रिफ्लेक्शन आ रहा है, माने उनके आने वाले जनरेशन भी राजा बनेंगे, तो लॉन्ग चेन ऑफ किंग्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम बैंकों, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये बोल के वो लोग चल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारी लेडी मैकबेथ है, इनको रात को चलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनको अपना गिल्ट सहन नहीं हो रहा, तो गिल्ट बहुत गंदी चीज होती है। आपको एक बार गिल्ट आ गया ना कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वो गिल्ट आपको कभी नहीं छोड़ता, तो रात भर बड़बड़ाती रहती है, अरे वो आएगा मुझे मारेगा, वो आएगा मुझे मारेगा, ठीक है। और ना रात भर ना इसको ऐसा लगता है मेरे हाथ में खून लगा हुआ, तो बार बार जाके वॉश बेसिन में जाके अपना हाथ धोती है बार बार कि भैया खून, माने इसकी इतनी पागल हो जाती है कि हर 2 मिनट में जाकर वो अपना हैंड वॉश कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में मर्डर लग रहा है, वो क्या नाम है, ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। लास्ट में वो सुसाइड ही कर लेती है, समझ में आ रहा बात को, वो सुसाइड कर लेती है और वो मर जाती है, अंडरस्टूड। यहाँ पर क्या नाम है, क्योंकि एक विच ने उसको बोला था कि मैकडफ जो है वो तुम उससे बच के रहना, है ना, बिवेयर ऑफ मैकडफ। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये मैकडफ को अटैक करने के लिए जाते हैं, कौन, मैकबेथ, ठीक है। तो मैकबेथ जो मैकडफ है वो भी इंग्लैंड भाग जाता है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड ये लोग इसके लिए भाग जाता है क्योंकि ये लोग वहां पे आर्मी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो आर्मी बना रहा है, तो ऑल दीस पीपल आर गोइंग टू इंग्लैंड एंड क्रिएटिंग आर्मी फॉर देमसेल्फ। लेकिन मैकबेथ इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मैकडफ के पैलेस पे चला जाता है और मैकडफ की वाइफ को मार देता है जिसको मारना नहीं चाहिए था, और उसके बच्चे को भी मार देता है जिसको मारने का कोई रीजन नहीं था, ठीक है। उसका प्रॉब्लम मैकडफ से था, व्हाई आर यू किलिंग हिज वाइफ एंड सन। लेकिन मैं तुमको बोला ना, इस पूरे नॉवल में, पूरे प्ले में मर्डर ही मर्डर है, ब्लडशेड ही ब्लडशेड है, जिसको देखो मार रहा है धूमधाम, इसको मारो उसको मारो इसको मारो इसको, सबको मार ही रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैकडफ के बच्चों को भी मार देता है, उसकी वाइफ को भी मार देता है, ऑब्वियसली मैकडफ गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो मैकडफ चलाया था इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में मैकडफ और जो क्या नाम है डंकन का जो बड़ा बेटा है मैल्कम, वो लोग मिलके एक ठो क्या नाम है सेना बना, अपनी एक आर्मी रेस करते हैं वो लोग टू फाइट मैकबेथ, ठीक है। बहुत सारे मैकबेथ के जो एम्बेसडर्स हैं, उसके जो सोल्जर्स हैं, वो भी उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि मैकबेथ इतना क्या नाम है एरोगेंट हो गया है और इतना डेंजरस हो गया कि सबको डर लगता है कि हमको कभी भी मार देगा, समझ में आ रहा बात को। फिर इनका बैटल चालू होता है, ठीक है, जैसे वो प्रोफेसी होती है। तो पहले तो ना जो मैकबेथ होता है उसको हंसी आता है कि क्या तुम लोग मुझसे लड़ोगे, है ना, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, है कि नहीं, मेरे को तो ऑब्वियसली प्रोफेसी किया हुआ है कि मेरे को कोई मार नहीं सकता, ठीक है, और जंगल आगे आ नहीं सकता ठीक है। तो ये अपने कैसल में आराम से बैठा हुआ रहता है, ठीक है, तो मुझे क्या, तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पर अचानक उसको एक सोल्जर आके बोलता है कि तुमको पता है वो जो जंगल है बिरनम का, वो आगे आ गया है, ठीक है। तो ये बोला ये बाप रे, कैसे क्या पॉसिबल है यार, कर रहे जंगल हैं। आगे कैसे आ जाएगा यार। तो बोला अगर तूने गलत बोला तो तू भी गया, तुझे भी मारूंगा मैं भी तो बाद में मालूम पड़ता है कि जब इन लोग की जो मैकडफ की जो आर्मी है, उन्होंने बोला था कि आप लोग एक काम करो, अपने आगे ना एक तो ट्री काट लो, ट्री काट के ना उसको हाथ में लेकर आगे बढ़ना, ठीक है, ट्री को काट के लेके आगे बढ़ना, जिससे पीछे कितने लोग हैं वो दिखेंगे नहीं, व्हील हो जाएगा। तो ये लोग सब ने क्या किया, छोटा छोटा जो पेड़ होता है, पेड़ का जो बड़ा डाली होता है, उसको लेकर हाँ आगे रख लिया और उसको लेके आगे बढ़ रहा था, जिससे पीछे कितनी सोल्जर है, कितना आर्मी है, वो हाइड हो जाए। तो इनडायरेक्टली सारे ट्री जो है वो टूवर्ड्स द कासल आ रहे, आगे बढ़ रहे, समझ में आ रहा आपको। तो जंगल इज मूविंग टूवर्ड्स देम। तो पहली प्रोफेसी तो ये करेक्ट हो गई, ठीक है। इसको देखकर ना मैकबेथ को बहुत जो गुस्सा आता है, ठीक है, और वहां पर सामने से मैकडफ भी आ जाता है जो उसको एक्चुअली चैलेंज करता है कि मुझे तुझे मुझसे लड़ना होगा, ठीक है। तो मैकडफ पहले तो ना मैकबेथ लड़ने को तैयार भी नहीं होता कि मैं नहीं लड़ूंगा तेरे से यार, मुझे लड़ने का मन नहीं है, बहुत सारा खून खराबा हो गया, आई डोंट वांट टू किल यू दिस एंड दैट। और फिर उसको पता है कि तुझे पता है तुम मुझसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि मुझे वही मार सकता है
जो अपनी मम्मी के वुम से निकलेगा, ठीक है। तो मैकबेथ बोलता है तुझे नहीं पता, मैं अपनी मम्मी के वुम से निकला हूं, बट आई एम एबनॉर्मल चाइल्ड, मैं पहले ही पैदा हो गया था 6 महीना पहले, माने 3 महीना पहले, माने जो नॉर्मल टाइम लगता है ना डिलीवरी का, मैंने उतना टाइम नहीं लिया, मैं अपनी मम्मी के वुम से पहले ही निकल लिया, तो मैं एकदम से माने नॉर्मल बेबी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं पूरे टाइम से बाहर नहीं आया, इसके लिए आई कैन किल यू। समझ रहा है? ये सुन के मैं उसको मैकबेथ को और गुस्सा आने लगता है, ठीक है। और मैकबेथ तो बोलता है, लेकिन वो बोलता है ना मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, वो रिलक्टेंट टू फाइट। तो मैकबेथ उसको बोलता है ठीक है, अगर तू फाइट नहीं करता तो मैं तेरे को स्लेव बना लूंगा अपना, मैं तेरे को चेन में बनाऊंगा और तुझे लेके मैं पूरा स्कॉटलैंड घूमूंगा और सबको बताऊंगा देखो ये कायर है मैकबेथ, ठीक है। लेकिन मैकबेथ इतना बहादुर आदमी होता है, वो थोड़ी ना इसको क्या नाम है ऐसा करके छोड़ देगा, ठीक है। तो वो क्या नाम है फाइट करता है और ऑब्वियसली मैकडफ जीत जाता है, बहुत भयंकर फाइट होता है। लास्ट में मैकडफ जो है वो उसका गला काट देता है, ठीक है। गला काट के वो क्या नाम है उसका जो हेड है वो लेकर जाता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद पहले तो डंकन के जो बच्चे होते हैं वो लोग ही राजा बनते हैं, और उसके बाद में बैंको जो होता है, ठीक है, उसके भी बच्चे बाद में डिसेंडेंट्स उसके भी किंग बनते हैं, ठीक है। तो वो बाद में बनते हैं, लेकिन पहले क्या नाम है डंकन के बेटे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लड शेड है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, बहुत ज्यादा इसके अंदर में, एज यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जिन लोग को ये सब अच्छा लगता है ना, ब्लड फाइट लड़ाई प्रोफेसी विचेस डार्कनेस एरी, है ना, स्पूकी थ्रिलर सिनिस्टर, किस बादल किस का को फेवरेट प्लेस। किस किस को फेवरेट है भैया, ये सब किसको अच्छा लगा, बादल किसको का। सुन के अच्छा लग रहा है, किसको पढ़ना है भाई मैं? हमको पढ़ना है पर एंड थोड़ा बोरिंग हो गया। नहीं, क्यों? हमको एकदम अच्छा लगा, नॉनसेंस नॉनसेंस कहानी। क्यों नॉनसेंस क्यों भाई? हाउ कैन यू से? मतलब क्या कुछ बहुत सेंस, इंटरेस्ट स्टोरी वॉर्म इंटरेस्टिंग वाला है मजा एंड नहीं आया, और थोड़ा वॉर्म वाले में कुछ ऐसे घोस्ट मार देता तो ज्यादा अच्छा लगता। या घोस्ट मार देता। हाँ। वहां घोस्ट जो वाले ऑडियंस भी बैठी है मारा वो हुआ बेचारी ऐसे ही है। डर रही है, तुझे और डराना है उसको। पीछे से घोस्ट आया, 3 4 पीछे ऑडियंस से हार्ट घोस्ट अटैक आया, से मर घोस्ट ही जाना। मार दिया। दीमन को बहुत डर लगता सो एक्चुअली बहुत ही डार्क, ये इसके अंदर मैसेज क्या लगता है तुम लोग को, क्या मैसेज क्या मिला था इसमें एक्चुअली? व्हाट इज शेक्सपियर ट्राइंग टू टेल? है। गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी चीज का, जो करना है सोच समझ के करना चाहिए। माने गिल्ट माने का मर्डर कर दो किसी का, पर गिल्ट मत करो। हम बोला गिल्ट नहीं होना चाहिए, जो करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए। दूसरों की बातों को लाइक वी शुडंट मेक इट आवर होल पर्सनालिटी। दूसरों की बातों को कोई अगर तारीफ कर दे तो करेक्ट। माने हर आदमी जो तुम्हारी तारीफ करता है ना, उस तारीफ के अंदर में एक नॉट वेल पॉइजन होता है, याद विशर। रखना, ठीक है। वो हर आदमी तुम्हारा वेल विशर नहीं है, नहीं होता। ठीक है। तो जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है हर वक्त, उसका खुद का कुछ मोटिव है उसके पीछे, ठीक है। और दुनिया में मैं तुमको सच बताता हूँ, बहुत सारे लोग, और ये ना इसको बताओ तुम लोग की लाइफ में, खास करके यंग बच्चों की लाइफ में, बहुत बार जब तुम लोग सिगरेट पीना चालू करते हो, तुम लोग वाइन पीना चालू करते हो, तुम लोग हुक्का पीना चालू करते हो, तुम लोग गलत काम करना चालू करते हो, उसका रीजन यही होता है कि कोई एक जन तुमको चढ़ा देता है चने के झाड़ के, ठीक है। बोलता था यू आर मैन इनफ, है ना, है ना, तू, तेरे अंदर ताकत बहुत है भाई, अरे तेरे में ताकत नहीं है स्पोक करने का, तेरे अंदर ये नहीं है, तेरे अंदर वो नहीं है, फिर तुम चढ़ जाते हो, ठीक है। अरे तू तो सबसे बहादुर बच्चा है, तुझे तो करना चाहिए। बहुत जन तुमको बोलेगा लाइफ में सब कुछ एक बार ट्राई करना चाहिए, तो सुसाइड भी ट्राई कर लो, फिर शायद लाइफ मिल जाती है ना, सही है है कि नहीं? बिल्कुल। तो लाइफ में एक बार ट्राई करना कौन सा लॉजिक है भाई, लाइफ में वो ट्राई करना, जेल क्यों भी ट्राई चल जाओ। करना? आग में फिर तुम एक काम करो, एसिड डाल के देखो कैसा लगता है हाथ में, एक बार ट्राई करना चाहिए। कोयला के ऊपर चलो, एक बार ट्राई करना चाहिए, है कि नहीं? फिर वो तुम लोग एक तो माउंटेन ड्यू पी लो, बाइक बाइक लेकर फिर ऐसे कूदो, फिर पता लगेगा, एक बार ट्राई करो कितना मजा आता है। अरे लाइफ में जो नहीं करना है वो नहीं करना है, करेक्ट है राइट, ना? है राइट, ना? वी एग्जैक्टली। हैव टू चूज द पाथ ना, ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है, ये करना है भाई, ये करना है। एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस ना, हम खुद ही जाके, कोई जरूरी है? इंटेलिजेंट आदमी कौन है? इंटेलिजेंट आदमी वो नहीं सब कुछ ट्राई करता है। इंटेलिजेंट आदमी वो देखता है कि सब क्या ट्राई कर रहे हैं, उसमें से कौन सा बढ़िया मुझे वो करना है, एंड आई डोंट वांट टू डू थिंग्स व्हिच इज नॉट गुड फॉर मी, सिंपल है कि नहीं? यस सर। मूवी देखने आता है ना, वो तरह मुकेश, एक तो आता है ना ऐड, मुकेश, है ना, वो बच न ऐसे, सका। है ना, बच ना सका, उसका क्या फेफड़े में आग लगे, ब्रांड एम्बेसडर बन गया सर मुकेश का। ब्रांड एम्बेसडर बन गया ना उस स्मोकिंग का। तो क्या हमको ट्राई करना है उसको, कि जब तक मेरा भी नहीं, फेफड़ा में मुकेश नहीं निकले तब तक हम ट्राई करें? चौको लावा नहीं। लावा केक हो जाएगा फेफड़ा का। हाँ करेक्ट है, तो बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर वही बात है कि मैकबेथ एक बहुत ही अच्छा आदमी था, ही वाज नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल, ठीक है। लेकिन उसको किसी ने, वो जो तीनों विचेस थे, तो नाम ही विच है भाई, है ना। और हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी विचेस मिलेंगी, नहीं माने नॉट फीमेल नहीं, वो विचेस लाइक समझ गया ना, विच माने नॉट गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो, विजर्ड्स, है ना, विजर्ड्स। ठीक है। दीज पीपल आर रियली वेरी डेंजरस। तो आपको अपनी लाइफ में ये पता लगाना बहुत जरूरी है
कि कौन मेरे लिए फेवरेबल है, कौन मेरे लिए अनफेवरेबल है, ठीक है।